हेलो फ्रेंड्स, हम आपके सामने फिर एक बार त्रिकोणमिति के सूत्र लेके आए हैं। जो सूत्र में आपके सारणी बताएंगे हम इसमें फॉर्मूला बेस्ड, या तो हम इसका सरल तरीके से बता सकते हैं या इसको निकालने का तरीका है हमारे पास। आपका 6 पद होते, एक साइन होता, एक आपका कॉस होता, एक टेन होता, एक आपका कॉसेक होता, एक सेक होता और एक आपका कॉट होता। यानी यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका निकालने का तरीका ये है कि पहले आप क्या लिखें, पहला लिखें 0, 1, 2, समझना थोड़ी, 1, 2, 3, 4 और 5। अब सब में हम 4 का भाग दे दें तो 4 का भाग देने पर यहाँ सब में आप 4 का भाग दे दें और सबका वर्गमूल लिखें, सबका वर्गमूल लिखें। यानी वर्गमूल लिख गया। अब यहाँ हम ये लिखेंगे कि 4 में 0 का भाग देंगे, 4 में 0 का भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल का होता आपका 0। अब यहाँ लिखेंगे 1 का वर्गमूल 1 होता, 4 का वर्गमूल का होता आपका 2, यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ रूट का वर्गमूल तो होता ही ना है, तो रूट का वर्गमूल लाएंगे, पहले तो इसका काट लो, 2 एकम 2 यानी 2 दूनी 4। यहाँ लिखेंगे 1/, रूट में है आपका 1/2 और यहाँ लिखेंगे रूट 3/2। कैसे रूट का 3 का मान तो वर्गमूल गलत नहीं है, यानी रूट 3 होगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका 2। 4 से 4 कैंसिल, यानी 4 का 4 एकम 4, यानी 1 बचा। वर्गमूल 1 का होता तो 1 ही होता, तो हम ये लिख सकते कि यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ आपका 1/2 बनेगा, यहाँ बनेगा 1 का वर्गमूल 1 और रूट का वर्गमूल होता ही ना है तो 1/2 और यहाँ लिखेंगे रूट का 3/2 और 1 का वर्गमूल होता है आपका 1। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का यहाँ लिखेंगे हम ये कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और आपका साइन 90 का मान 1। अब कॉस का क्या होता, तो कॉस को पलटने पर तो हम ये कहेंगे जो आपका साइन 90 का मान होता वो आपका कॉस 0 का मान होता, यानी पलटने पर तो कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 30 का मान तो कॉस 30 का होगा √3/2 और कॉस 45 का मान ज्यों कि तो 1/√2 होगा और कॉस 60 डिग्री का मान होता आपका 1/√2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता। इतनी बात समझ में आ गई आपके। और यहाँ लिखेंगे वह हम 10 का मान, तो 10 का मान होता आपका, फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा आपने कि tan थीटा बराबर होता आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी क्या होता तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान 0 है, इसमें कॉस थीटा का मान 1 है, 1 का भाग 0 में देंगे तो आपका होगा 0, यानी tan 0 का मान 0। अब 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका मान होगा 1/√3 और रूट से रूट कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा आपका कितना 1। तो ये tan 45 का मान निकलेगा 1 और tan 60 का मान कितना होता, तो tan 60 का मान होता आपका, इसका भाग इसमें देंगे 2 से 2 कैंसिल, यानी बचा कितना आपका √3 और 0 का भाग 1 में देंगे तो 0 का भाग देने पर अनंत आएगा, यानी यहाँ का लिखेंगे अनंत। एक शर्त तो समझे आप, यदि आप 0 का भाग किसी संख्या से दें, यदि 0 का भाग किसी संख्या से दें तो वो होता आपका 0। यदि 0 का भाग किसी संख्या में दें, यदि 0 का भाग किसी संख्या में दें तो वो आपका अनंत। यदि संख्या में 0 का भाग दे रहे तो 0, यदि 0 का भाग संख्या में दे रहे तो आपका अनंत। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, अब होता हमारा कॉसेक का मान, यानी कॉसेक 0 का मान कितना होता, तो कॉसेक 0 का मान ये कह सकते पलटने पर तो हम यहाँ लिखेंगे 0/1, 1 को पलटेंगे यानी 1/0 और 0 का भाग 1 में देंगे सो हो जाएगा आपका अनंत। अब यहाँ से कहेंगे साइन 30 डिग्री का 1/2, तो कॉसेक का मान कितना होगा, तो कॉसेक का साइन का विपरीत होता है तो यहाँ लिखेंगे आप 2/1 यानी 2
और कॉसेक का मान कितना होता, तो कॉसेक का 1/रूट का पलटेंगे तो ओनली √2। और कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता, तो 2/√3। और कॉसेक आपका 90 का मान कितना होता है, तो 1 में 1 का भाग दें तो 1 होता। यहाँ लिखेंगे सेक का मान, तो सेक का मान, अब सेक का मान निकालने के लिए हम कॉस का उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी 1 का भाग देंगे। कॉस 0 डिग्री का 1 मान होगा। अब कॉस सेक 30 डिग्री का चाहिए तो कॉस का हम उल्टा करें तो यहाँ लिखें 2/√3, या तुम ऐसा कह सकते हैं कि कॉसेक का पता चल जाए यानी अनंत 2√2, 2/√3 1। अब सेक में पलट लो आप, सो 1 2/√3 यानी आपका यहाँ तो होगा √2 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा अनंत। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान अनंत। अब यहाँ से निकालेंगे हम कॉट, तो कॉट का होता, कॉट 10 का उल्टा होता, तो 10 का उल्टा करेंगे, 10 का उल्टा करेंगे 0 में 1 का भाग यानी 1 पलटेंगे तो जी कॉट 0 का मान का हो जाएगा अनंत। अब कॉट 30 का मान चाहिए हमें, तो कॉट 30 का मान का होता 10 का उल्टा, तो ये हो जाएगा √3। कैसे 1/√3 है तो इसका पलटेंगे तो √3 हो जाएगा। और इसके बटे में 1 लिखेंगे तो इसके बटे में 1 लिखेंगे तो 1/1 यानी 1, और √3 को पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और अनंत को करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी इसका मान जे, आपकी सारणी जे हुई तैयार। यानी हम ये कह सकते हैं साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ये आपकी सारणी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगले फॉर्मूला देखें। अगले फॉर्मूला है आपके, पहला तो आपका वही पढ़ने आए लाल बटे कका, लाल बटे कका। तो लाल बटे कका यानी यहाँ से ये कह सकते लाल बटे कका, कका तो हम ये कह सकते जे हो जाएगा आपका साइन, जे हो जाएगा कॉस, जे आपका टेन, जे कॉसेक, जे सेक, जे आपका कॉट। तो हम यहाँ से ये कह सकते साइन थीटा बराबर का होता, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता आपका लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर का होता, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर का होता, तो टेन थीटा बराबर होता आपका लंब बटे आधार। इसी का विपरीत कर लेंगे हम। अब कॉसेक थीटा का चाहना है तो कॉसेक थीटा बराबर होता आपका इसका साइन का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा यानी सेक थीटा का मान चाहिए तो सेक थीटा बराबर होता आपका कर्ण बटे आधान। यदि टेन का उल्टा होता आपका कॉट यानी कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। यानी इतना फॉर्मूला। अगले फॉर्मूला है आपके, अगले फॉर्मूला देखें, यानी हम ये कह सकते हैं अगले फॉर्मूला है आपके, यदि साइन थीटा कहा जाए, यदि साइन थीटा बराबर होता आपका 1/कॉसेक थीटा, यदि कॉसेक थीटा कहें तो कॉसेक थीटा होता 1/साइन थीटा। यदि यहाँ लिखें कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर तो 1/सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा कहा जाए तो 1/कॉस थीटा। यदि टेन थीटा कहा जाए, टेन थीटा बराबर होता आपका 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता आपका 1/टेन थीटा। यहाँ से फॉर्मूला एक और होता आपका टेन थीटा बराबर होता साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा बराबर होता आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी ये फॉर्मूला होते हैं आपके। अब आगे के फॉर्मूला देखें। आगे के फॉर्मूला है आपके, आगे के फॉर्मूला है साइन 90 माइनस का थीटा यानी कॉस थीटा, या हम ये कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा तो होगा आपका साइन थीटा। यदि आपका यहाँ से ये कहेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा तो होता आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा कहा जाए कॉसेक 90 माइनस थीटा तो होता आपका सेक थीटा।
दो इसकी जोड़ी होती, और फिर होता आपका टेन 90 माइनस थीटा, तो ये होता 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और यहाँ से कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये होता आपका 10 थीटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। अगले फॉर्मूला देखें, अगले फॉर्मूला है आपके ये ज़्यादा आती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी हम ये कह सकते हैं एक फॉर्मूला है, इसके आपके 3 फॉर्मूला बनाए जाते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आपसे ये पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता, तो हम यहाँ से कहेंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम ये कहेंगे आपसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फॉर्मूला सीख लें, 2 फॉर्मूला अपधारे बन जाता आपके। तो हम ये कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता, तो 1 का ऐसे जो प्लस का है उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही आपका कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा जी लिखा, और साइन स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक कंप्लीट हुआ। दूसरा फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी इसका फॉर्मूला एक फॉर्मूला ये रखना पड़ेगा आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि यहाँ से आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता का है, तो हम कहते हैं 1, और जो माइनस का है जो उस साइड जाएगा तो जो हो जाएगा प्लस का, यानी टेन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ का लिखा था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ लिखा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ये कहा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का है, 1 प्लस का है, ये साइड लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और जो माइनस का 10 है जो साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। यानी ये हुआ। और एक फॉर्मूला होता है आपका कौन सा, यहाँ से ये कहा जाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम ये कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जो माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम आपसे ये पूछें, यहाँ से ये कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपके हाई स्कूल लेवल के फॉर्मूला थे जो हमने आपको पूरे बता दे, इससे ज़्यादा आपके पूछे ही नहीं जाएंगे, पूरा कंप्लीट इसी से हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।